सीरिया ने आरोप लगाया कि तुर्की की वजह से उसके उत्तरी इलाके में पानी की किल्लत हो गई है, क्योंकि तुर्की के सैनिक वहां पानी का कनेक्शन काट रहे हैं, जिसके पीछे उनका मकसद कुर्द लड़ाकों को इतना मजबूर करना है कि वो हथियार डाल दें। क्योंकि तुर्की को लगता है कि केवल एयर स्ट्राइक और बमबारी से बात नहीं बनेगी, या यूं कहें कि तुर्की सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रहा, इसलिए उसने कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली और उत्तरी सीरिया में पानी का कनेक्शन काटने की ट्रिक आजमाई। सीरिया ने आरोप लगाया कि उत्तरी सीरिया के 1 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वहां मौजूद तुर्की के सैनिकों ने पानी का कनेक्शन काट दिया है, जिसकी बड़ी वजह है उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके, जिन्हें मारने के लिए तुर्की ने कुछ दिन पहले ही उत्तरी सीरिया में हमला किया था और कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराया था। लेकिन अब भी वहां कुर्द समुदाय के लाखों लोगों की आबादी है, जिन्हें खत्म करने के लिए तुर्की हर तरीका आजमाना चाहता है, फिर चाहे वो बमबारी हो, हवाई हमला हो या फिर लोगों को प्यासा मारना। सीरिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तरी सीरिया में मौजूद तुर्की के सैनिक इंसानियत भूल चुके हैं और लोगों को प्यासा मारने का प्लान बनाकर वॉर क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में पानी का कनेक्शन काटकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में डाल दी है, जो किसी युद्ध अपराध से कम नहीं। यही नहीं, सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि वो तुर्की को रोके, क्योंकि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो तुर्की कुर्दों को खत्म करने के नाम पर उत्तरी सीरिया के आम लोगों को खत्म कर देगा और दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। आशंका यह जताई जा रही है कि यूक्रेन की तरह ही पुतिन कभी भी जर्मनी पर हमले का आदेश दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है, क्योंकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, जिसके एक नियम के मुताबिक अगर इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सारे सदस्य देश हमला करने वाले देश के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देंगे। मतलब यह कि अगर पुतिन की सेना जर्मनी में घुसी या फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो नेटो और रूस आमने सामने आ जाएंगे और इसके बाद ऐसी जंग शुरू होगी जिससे पूरी दुनिया थर्रा जाएगी। असल में युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ही यूक्रेन को सबसे पहले 14 होवित्जर और दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई की थी और दावा है कि इसी वजह से रूस जर्मनी से नाराज है। जर्मनी की वेबसाइट डेर स्पीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए जनरल एबरहर्ड जॉन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर जर्मनी पर टिक गई है। पश्चिमी मीडिया का तो यहां तक कहना है कि रूस जर्मनी को एटम बम गिराकर एक झटके में ही दुनिया के नक्शे से मिटा देने की तैयारी में है और इसके लिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात का इस्तेमाल कर सकता है। लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी की सेना जंग की तैयारियों में जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी A400M ट्रांसपोर्टर विमान, लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और कई ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनके अलावा जर्मनी NH-90 हेलीकॉप्टर, 579 सैन्य वाहन और 503 बख्तरबंद गाड़ियां भी खरीदेगा। रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी ने नए युद्धपोत और पनडुब्बियों को भी खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी अपने ज्यादातर सैनिकों को माली से वापस लाने में भी जुटा है, जिन्हें UN की तरफ से वहां तैनात किया गया है। मतलब यह कि रूस से युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी ने कमर कस ली है। यही नहीं, जर्मनी ने नेटो से भी तैयार रहने की बात कही है, ताकि हमला होने पर रूस को करारा जवाब दिया जा सके।